तुम्हारे साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से नॉर्मली टकरा गए हो, बस छोटी सी बात पर सामने वाला बंदा ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि तुमने जानबूझकर किया हो। वो आपको गाली देता है, पुश करता है और उसके पीछे खड़े 3-4 छपरी दोस्त उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ तुम्हारी बेइज्जती का मजा ले रहे होते हैं। तुम ट्राई करते हो उनसे शांति से बात करने के लिए, लेकिन ये मोमेंट भी आसानी से चला जाता है और अब तुम वहां पर अकेले हो। सामने पूरा ग्रुप है, ना तो तुम फाइट कर सकते हो और ना तुम पीछे हट सकते हो और सब लोग तुमको ऐसे देख रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप पर शर्म महसूस होती है, जो कि मेरे भाई तुम्हारे दिल तक लगती है। अगला दिन क्लास में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तेरी तो फट गई, तू तो नामर्द है, तू कुछ बोल तक नहीं पाया। इवन गर्ल्स भी तुमको वीक समझने लग जाती हैं और मेरे भाई तुम ये सोच रहे होते हो कि अगली बार अगर तुम्हारे साथ फिर से ऐसा हुआ तो आखिर तुम्हारा क्या होगा। तो मेरे भाई अगर तुम्हारे साथ कभी न कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है तो ये वीडियो मेरे भाई सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे तुम एक या फिर 4 लोगों के ग्रुप से तुम कामली स्मार्ट मूव से एक कंट्रोल फाइट कर सकते हो, वो भी बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी ओवर रिएक्ट के और बिना कोई भी रिस्क लिए हुए। मेरे भाई जब तुम्हारे स्कूल का कोई छपरी लड़का तुम्हारा रास्ता रोके और तुम पर डोमिनेट करने की कोशिश करे तो तुम्हारा जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो है उसका आई लाइन। इस मूव में अपने उंगलियों को तुम स्ट्रेट रखते हुए अपने ओपोनेंट के फेस पर एक आई जैब दिया जाता है। ये मूव कोई परमानेंट डैमेज के लिए नहीं होता है, लेकिन टेम्पररी तुम्हारे दुश्मन की विजिबिलिटी को कुछ सेकंड के लिए ब्लर कर देता है। पेन इतना ज्यादा होता है कि वो बंदा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तुरंत पीछे हट जाता है और इस मोमेंट में तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है वहां से भागने का या फिर तुम्हारे नेक्स्ट मूव को डिसाइड करने का। थ्रोट तुम्हारी बॉडी का एक वीक स्पॉट होता है और उस पर एक छोटी सी स्ट्राइक सामने वाले की सांसें बंद कर देती है। इसका यूज तुमको तब करना है जब तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे बिल्कुल सामने आ जाए और तुम्हें यह महसूस हो कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस अब हो चुकी है, तो तब तुमको एक पावरफुल स्ट्राइक सामने वाले की गले पर देना है और जैसे ये स्ट्राइक सामने वाले पर पड़ती है उसकी सांसें कुछ सेकंड के लिए रुक जाती हैं और वो बंदा ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। एक टाइम के लिए तुम मान लो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहा है तुमको मारने के लिए, तब जाकर के तुम्हें इस स्ट्रेंट फ्रंट किक का यूज करना है। यहाँ पर तुम अपनी पूरी पावर के साथ तुम उसके चेस्ट पर वार करो जिससे आपका अपोनेंट कहीं दूर जाकर के गिर जाएगा। इस मूव का गोल होता है तुम्हारे अपोनेंट को थ्रो करना ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए और वहां पर तुमको भागने का चांस मिल जाए। मेरे भाई इस मूव को यूज करने पर तुमको शायद स्कूल से निकाला भी जा सकता है, ध्यान देना इस बात का। इस मूव का यूज तुम्हें तब करना है जब सामने वाला तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तब आपको एक पावरफुल किक उसके प्राइवेट एरिया पर मारना है जिससे आपका अपोनेंट एक बार में ही नीचे गिर जाएगा। बट मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, उसको तुम बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली मत मार देना, वरना ये बात तुम्हारे स्कूल से पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो। ये चारों के चारों डिफेंस मूव तब तुम्हारे साथ प्रॉपरली वर्क करेंगे जब तुम्हारे सामने एक या सिर्फ 2 बंदे हों। बट मेरे भाई अगर मान लो कि तुम्हारे सामने 3 से 4 बंदों का ग्रुप आ गया तो तब तुम क्या करोगे। मान लो कि तुम स्कूल से घर जा रहे हो और अचानक से तुम देखते हो कि 4 से 5 लोग तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं जिनसे तुम्हारा स्कूल में फाइट हुआ था। और अब मेरे भाई तुम अपने आप से ये सवाल पूछो कि ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक हीरो हो और तुम इन सबको अकेले ही हरा दोगे तो मेरे भाई तुम ध्यान देना, ये एक रियल लाइफ है ना कि रियल लाइफ। मान लो उस ग्रुप से एक बंदा आगे बढ़ता है तो तुमको ऊपर के चारों डिफेंस मूव का यूज करना है, बट अगर वो सारे के सारे एक कायर की तरह तुम पर टूट पड़े तो तब तुमको ऐसी सिचुएशन में कभी भी फाइट नहीं करना है। तब तुमको अपने हाथों में मिट्टी लेकर के उनकी आंखों पर मार देना है जिससे कि वो लोग कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाएं और तुमको एस्केप करने का मौका मिल जाए। मेरे भाई अब आप खुद ही सोचो ना कि आप हर बार अपनी स्कूल में लगातार बुली क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना नहीं आता। तुम्हारे इसी कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसीलिए मेरे भाई तुम अपने स्कूल में कॉन्फिडेंट रहो। तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम कहां पर जाते हो, यहां तक कि तुम दूसरों से कैसे बात करते हो, तुम्हारी छोटी से छोटी बॉडी लैंग्वेज लोगों को ये दिखाती है कि तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में। तो मेरे भाई अगर तुमको ये नहीं पता कि आखिर तुम लाइफ में अपनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाकर के तुम जरूर देख लेना। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।